नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा ने चुनाव जीतने के बाद मीडिया की बातचीत उनसे लड़ाई थी और जनता ये चाहती थी कि प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव हो और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर धांधली करके लोकतंत्र की हत्या करके ये चुनाव जीतने का काम किया है। हम लोग लगातार जनता की समस्याओं को लेके, जन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करते रहे हैं और पिछले 5 सालों में लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, जनता का जीवन दुभर हो गया था, सारे वर्ग के लोग परेशान थे। ऐसी हालात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं बेईमानी और लोकतंत्र की हत्या करके ये सरकार बनी है। 28 फरवरी को हम लोग लखनऊ में मतगणना स्थल के बाहर मौजूद थे। हम लोगों को पहली बार ये पहले एहसास था कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास करेगी और प्रशासन पर दबाव डाल करके वोटों को लूटने का काम करेगी। 28 फरवरी को हमको मालूम हुआ कि स्ट्रांग रूम के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में 4-5 लोग हैं। हम लोग वहां पर दौड़े, तब मालूम हुआ कि उस गाड़ी ने भागने का प्रयास किया। हमने दौड़ा करके उस गाड़ी को पकड़ा और उसमें लखनऊ सेंट्रल के आरओ मौजूद थे। हमने उनसे कहा कि इस गेट के अंदर कोई गाड़ी जाने की अनुमति नहीं है, फिर ये गाड़ी कैसे लेकर के आप गए? और जब हम लोगों ने उस गाड़ी की तलाशी लेने का काम किया तो उसके अंदर लोहे की राड, हथौड़ा, छेनी, आरी, पेचकस, प्लास, ताले, चाबी और सील मौजूद थी। ये ताला तोड़ करके मशीन को में हेर फेर करके और फिर से ताला बंद करने का सारा इंजाम था। उसके बाद हम लोगों ने शिकायत करी। हम लोगों की मांग पर वहाँ पर एलईडी लगाने का काम हुआ। जब लखनऊ में मतगणना स्थल के बाहर एलईडी लगाने का काम हुआ तो फिर ये काम बनारस, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, शाहजहांपुर या प्रदेश के किसी और जिले में क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब है कि चुनाव आयुक्त जो है वो निष्पक्ष नहीं था। उसका प्रमाण ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त उसका कार्यकाल खत्म हो गया था और उसका भारत सरकार ने एक्सटेंशन करके 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उसका एक्सटेंशन करने का काम किया। हम लोगों की शिकायत पर लखनऊ सेंट्रल के आरओ की जांच हुई और जांच में दोषी पाया गया और लखनऊ सेंट्रल के आरओ को हटाया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासन को दबाव में लेकर के बेईमानी करने के काम किया था। हम लोग इस बेईमानी को रोकने में सफल हो गए। जो लोग रोक नहीं पाए वो लोग चुनाव हार गए। आपके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि हमको पहले चरण से मालूम चल गया था कि हम चुनाव हार रहे हैं। उनका इस तरह का बयान आना चुनाव हारने के बाद किस तरह से? देखिए, पहली तरह से मालूम हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास कर रही थी और हम लोगों को बाद मालूम हुआ कि जो, और हम चाहते हैं कि उसकी आप लोग भी जाँच करें, जो मशीन ईवीएम मशीन पर वोट पड़ रहे थे उस वोट के ऊपर लगा था कैमरा और उस कैमरे के अंदर जो लोग वोट डाल रहे थे उन सब लोगों की फोटो आ रही थी। तो सीसीटीवी कैमरा ईवीएम मशीन के ऊपर लगाने का किसने आदेश किया था? और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो धीमे धीमे जब चुनाव आता गया तो वो इतना खुल करके बेईमानी करने पर भाजपा सरकार बनाने के लिए उन्होंने काम किया है कि इससे स्पष्ट हो गया कि चुनाव में धांधली बेईमानी होगी। फिर 28 तारीख को हमने रंगे हाथ अपने आरओ को पकड़ने का काम किया और जांच के बाद ये प्रूफ हो गया कि आरओ ने बेईमानी करने का प्रयास किया था। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं सर, जिस तरह से हारने की अभी तो समीक्षा होगी आप लोगों की, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से स्टार प्रचारक जो थे उनको सूची दी गई थी लेकिन उनको शामिल नहीं किया किसी भी रैलियों में। दूसरी बात की अखिलेश यादव जो टिकट बंटवारे को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि टिकट बंटवारे में कुछ गड़बड़ी हुई, एक सही दिशा निर्देश नहीं तय हो पाए, जिस वजह से भी हार आपको देखनी पड़ी। देखिए, ये कोई कारण नहीं है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा माहौल था। जनता परिवर्तन और बदलाव कराने का मन बना चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी ने
प्रशासन को दबाव में ले करके तमाम तरह की बेईमानी करने का काम किया है। हमारे लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर आज भी जनता ये चाहती थी कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। हमने जनता से चुनाव में जो वादे करने का काम किया था, हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन हम उन वादों को पूरा करने के लिए सड़क से विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। अभी चुनाव लखनऊ नगर निगम के होंगे, हम लोग वहां जीतने का काम करेंगे और 2024 में जो केंद्र में भाजपा की सरकार है उसको हटाने के लिए गैर भाजपाई दलों को और गैर कांग्रेस दलों के खिलाफ मोर्चा बनेगा और हम लोग ये चाहेंगे, हमारी इच्छा होगी कि अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। जो प्रदेश में जालिम सरकार थी, इसने 5 साल लगातार जनता के ऊपर जुल्म अन्याय करने का काम किया है। जनता ने इसको अपना वोट नहीं दिया है। सरकार बनने से जनता में कहीं कोई खुशी नहीं है, कहीं कोई पर भी आप मालूम कर लीजिए, कोई वर्ग भी खुश नहीं है। जब लोगों ने वोट नहीं दिया तो इतनी बड़ी संख्या में वोट निकलने का जो कारण है उसे बेईमानी है। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना सारा वोट ट्रांसफर करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी में। अब उनकी मर्जी से हुआ या सरकार ने किया, ये जांच का विषय है, लेकिन बीएसपी का सारा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर होने का काम हुआ। हमें आपसे ये कहना है कि हम लोग जनता की लड़ाई लड़ने का काम करते थे, करते रहेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर तक जो है हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। और जब कभी भी कहीं पर जुल्म और अन्याय होगा, हम लोग जुल्म और अन्याय को रोकने का काम करेंगे। आज से 47 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था, लोकतंत्र की हत्या करने का काम हुआ था। आज फिर से लोकतंत्र की हत्या करने का काम हो रहा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग हर संघर्ष करने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नगर अध्यक्षता में जो चुनाव हुआ, लगातार संघर्ष हुआ, क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ की जनता को आभार। सर्वप्रथम लखनऊ महानगर में रहने वाले लोगों ने समाजवादी पार्टी को भरपूर वोट दिया, इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। 2 सीटें हमारी शहर में जीती, 3 सीटों पर कांटे की टक्कर हम लोगों ने लड़ी है। तो लखनऊ के लोगों ने समाजवादी पार्टी पर विश्वास किया है। उसका कारण ये है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के लोगों ने निरंतर जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने का काम किया, चाहे वो लाठी चली हो, चाहे जेल जाना पड़ा हो। समाजवादी साथियों ने मिल करके, सारे लोगों ने मिल करके लखनऊ में बड़े बड़े प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, चाहे वो महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे किसानों की समस्या रही हो, जो भी तमाम समस्याएं जनता की जो थी उनके लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़क पर संघर्ष करने का काम किया। उसी का नतीजा है कि आज लखनऊ शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया है। इसलिए मैं लखनऊ के लोगों को धन्यवाद बधाई देता हूँ। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।